तुम वो नबी हो जिसने अल्लाह से डायरेक्ट बात की है। तुम मुझे ऐसी चीज के लिए ब्लेम क्यों कर रहे हो जिसे अल्लाह ने मुझे बनाने से पहले ही मेरी किस्मत में लिख दिया था। यानी कि उनका वो सेब खाना पहले से लिखा था और आज वही सेब हम सबके फोन्स के पीछे है, आईफोन्स। iPhone XS। आज से कई साल पहले जब एप्पल कंपनी शुरू हुई थी तो उस वक्त इनका लोगो ऐसा था जो कि न्यूटन की एप्पल स्टोरी को रिप्रेजेंट करता था और यहाँ ये एप्पल पूरा था। इसके बाद इसे चेंज कर दिया गया जो कि आज भी एप्पल का यही लोगो है। इस पर एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि ये एप्पल का लोगो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खाया हुआ वही एप्पल है जो कि शैतान की करवाई हुई उस गलती की याद दिलाता है। इसी पर एक अमेरिकन रैपर पिटबुल जो कि बहुत ही फेमस रैपर है, इसने एक पॉडकास्ट में इसी थियरी को रिवील किया था। चेक इट आउट। Out of the Bible, one of the most famous stories is what? Is Adam and Eve. What did Eve bite? The apple? She bit the apple. Look at the logo on your phones. इसी वजह से पिटबुल आज भी ब्लैकबेरी का फोन यूज करता है जो कि काफी आउटडेटेड है। कुरान में अल्लाह का फरमान है कि मैंने आदम को मिट्टी से बनाया है। अगर आप ह्यूमन बॉडी को एग्जामिन करोगे तो इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज मिट्टी में भी पाई जाती हैं, जैसा कि मिट्टी में सिलिका, एल्यूमिनियम और आयरन जैसे कई एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम जैसे भी कई एलिमेंट्स दोनों में पाए जाते हैं। जिस तरह मिट्टी में पानी पाया जाता है इसी तरह हमारी बॉडी में भी 60 to 70% पानी होता है। जिस तरह मिट्टी अर्थ के नेचुरल प्रोसेसेस से डिराइव हुई है इसी तरह हमारी बॉडी के कंपोनेंट्स भी अर्थ से जुड़े हैं, जैसा कि प्लांट्स और एनिमल्स जिनसे हम दूध, सब्जियां, फल और गोश्त लेते हैं। जिस तरह मिट्टी में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स मिलकर काम करते हैं इसी तरह ह्यूमन बॉडी में भी टिश्यूज, सेल्स और ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं। अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से इस वजह से पैदा किया है कि जिस तरह मिट्टी जमीन से जुड़ी रहती है और इंसानों और जानवरों को फल और सब्जियां देती है, इसी तरह इंसान भी गरूर से हटकर लोगों के साथ अच्छाई करे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला है थियरी ऑफ इवोल्यूशन। अब ये क्या है? 1859 चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक बुक में थियरी ऑफ इवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। इस थियरी से डार्विन ने ये बताने की कोशिश की कि हम इंसान एवोल्यूशन के थ्रू चिंपैंजी से इंसान बने हैं, क्योंकि हमारा 99% डीएनए चिंपैंजी से सिमिलर है, जिससे ये पता चलता है कि हम इंसान आज से बिलियन साल पहले चिंपैंजी थे। लेकिन वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन होता गया और हम इंसानों की बॉडी में चेंजेस आने लगे और हम वक्त के साथ समझदार होते गए। डार्विन की ये थियरी इसके बाद पूरी दुनिया में फेमस हो गई और आज ऑलमोस्ट पूरी साइंस इस थियरी को सच मानती है, क्योंकि इसके कई साइंटिफिक एविडेंसेस मौजूद हैं। लेकिन कई साइंटिस्ट्स इस थियरी को रिजेक्ट भी करते हैं। लेकिन इस्लाम में आज दुनिया के ऑलमोस्ट सारे मुसलमान यही मानते हैं कि हजरत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में इंसानी शक्ल में आए थे। लेकिन वही दूसरी तरफ इस दौर के फेमस पोएट अल्लामा इकबाल थियरी ऑफ एवोल्यूशन को सच मानते थे। उनका ये कहना था कि आदम अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में आना हकीकत में एवोल्यूशन ही है, यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से इस दुनिया में आने से मुराद अपनी हैवानी शक्ल से इंसानी शक्ल में आना है। और इनकी ये बात काफी हद तक ठीक भी लगती है, क्योंकि कुरान में भी कुछ ऐसी आयात मिलती हैं जिनमें एवोल्यूशन की तरफ हमें हिंट मिलता है। जैसा कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि हमने इंसान को स्टेजेस में बनाया है, जो कि एवोल्यूशन भी हो सकता है, जिस तरह इंसान भी स्टेजेस में ही बंदर से इंसान बना है। इसके अलावा अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि हमने कई जानदार पानी से पैदा किए हैं, ये भी एवोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है। आपने फरमाया अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 60 हाथ लंबा बनाया था, लेकिन बाद में इंसानों की हाइट टाइम टू टाइम कम होती गई, जो कि ऑफ कोर्स इवोल्यूशन के थ्रू ही हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ कई स्कॉलर्स इस एवोल्यूशन थियरी को नहीं मानते। सिर्फ स्कॉलर्स ही नहीं बल्कि कई साइंटिस्ट्स
खुद इस इवोल्यूशन थियोरी को नहीं मानते, क्योंकि ये इवोल्यूशन थियोरी अभी तक जस्ट एक थियोरी है, यानी कि ऐसा होने के चांसेस हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि इस इवोल्यूशन थियोरी में कई फ्लॉज हैं, जैसा कि लैक ऑफ ट्रांजिशनल फॉसिल्स, लैक ऑफ ऑब्जर्वेबल मैक्रो एवोल्यूशन, इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी और जेनेटिक एंट्रोपी। इन सब के अलावा भी इस थियोरी में और बहुत से फ्लॉज हैं। इस वजह से बहुत से साइंटिस्ट्स इस थियोरी में बिलीव नहीं करते। अब सच क्या है, ये तो साइंटिस्ट नहीं जानते, ये सिर्फ अल्लाह जानता है।